अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व रसूलुहु अहक्कु अन यर्दूहु इन कानू मुमिनीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरादरान अजीज, कल हमने इसी आयत करीमा के ज़ैल में चंद मालूमात अर्ज़ की थी कि अल्लाह, बेशक अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज्यादा हक रखते हैं इस बात का कि उन्हें राजी किया जाए, उनको राजी रखा जाए। इन कानू मोमिनीन, अगर वो मोमिन हैं तो अल्लाह और रसूल की रजा का ख्याल, अल्लाह और रसूल की मर्जी का ख्याल वही लोग कर सकते हैं कि जो मोमिन हैं, जो साहिबान ईमान हैं। अगर ईमान नहीं है तो वो अल्लाह और रसूल को राजी रखने की कोशिश नहीं करेंगे। लिहाजा अब दो चीजें हैं, एक ये कि जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजारना, जब अपनी मर्जी से गुजारेंगे तो फिर अल्लाह और रसूल की मर्जी हासिल नहीं हो सकती, और जब अल्लाह और रसूल की मर्जी को सामने रखेंगे तो फिर बहुत सारी बातें जो हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में, हमारे समाज में राइज है ऐसी, उन्हें छोड़ना पड़ेगा, उनसे अलग होना पड़ेगा, उनसे बगावत करनी पड़ेगी। ये कह के बगावत करनी पड़ेगी कि अल्लाह और रसूल का हुक्म ये है, तुम्हारा कल्चर और समाज ये है, लिहाजा हम तुम्हारे कल्चर और समाज के साथ अगर चलेंगे तो अल्लाह और रसूल को नाराज करना पड़ेगा। अल्लाह और रसूल को अगर राजी करेंगे तो तुम्हें नाराज करना पड़ेगा। अब ये फैसला आपका है, इसलिए कि इंसान दुनिया में आया है अपनी आखिरत को संवारने के लिए। हमें दुनिया में आने के बाद जाना है अल्लाह की बारगाह में वापस। तो जब अल्लाह और रसूल की बारगाह में हमें वापस जाना है तो हमें फिर उसकी मर्जी का ख्याल करना पड़ेगा। यही वजह है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी मर्जी परवरदिगार के अंदर वक्त गुजारा। मैं एक जुमला कहता हूँ, उस जुमले को समझने की कोशिश कीजिए कि कितना शदीद मौका था, मरहला था कि आशूर के दिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों पर जनाब अली अस्कर अलैहिस्सलाम को उठा रखा था और तीर लगा तो आपकी जबान से एक ही जुमला आया, रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूँ और उसके अम्र के आगे मैंने अपने सर को झुका दिया। यानी इतनी शदीद तरीन तकलीफ के अंदर भी रज़ाए परवरदिगार को सामने रखा कि माबूद, अगर तेरी रजा इसी में है कि मेरा बेटा मेरे हाथों पर शहीद हो जाए तो मैं तेरी इस रजा पर राजी हूँ। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक मशहूर शेर है। आपने फरमाया कि रज़ाए परवरदिगार के हवाले से कि रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना, हम अल्लाह की इस तक़सीम पर राजी हैं कि जो उसने हमारे बारे में किए। रज़ीना, हम राजी हैं। किस्मतल जब्बार फीना, उस जब्बार अल्लाह के इस तक़सीम पर जो उसने हमारे लिए की है। क्या तक़सीम की है? लना इल्मुन वलिल आदाए मालू, उसने हमारे नसीब में, हमारे मुक़द्दर में, हमारे हिस्से में इल्म रखा है, हमारे दुश्मन के हिस्से में माल रखा है।
माल जाने दुश्मन जाने, इल्म जाने और हम जाने। यानी इल्म पर राजी रहे, रजीना किस्मतल जब्बार फीना, अल्लाह की इस रजा पर राजी है कि उसने हमारे हिस्से में इल्म रखा। लिहाजा शिया ने हैदर करार को इस शेर पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए कि वो इल्म से मुताल्लिक अपने आप को इल्म से इतना करीब करें कि पता चले कि हलाल क्या है और हराम क्या है, किस मौके पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए ये दुनिया गुजर जाएगी, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन 7 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 150 साल 200 साल, लेकिन फिर आखिर अपने महबूब की बारगाह में जाना। इसीलिए मासूमीन की तरफ से हमें एक दुआ भी तालीम की गई है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं राजी हूं अल्लाह के ऊपर के वो मेरा पालने वाला है, वो मेरा रब है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं राजी हूं इस बात पर कि अल्लाह मेरा पालने वाला है। व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि नबिय्यन, और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर राजी हूं। व बिल इस्लाम दीनन, और दीन इस्लाम से भी राजी हूं। व बिल कुरान किताबन, और कुरान मजीद का उसकी किताब उसके ऊपर भी मैं राजी हूं। व बिल काबत क़िबलतन, और काबे के क़िबला होने पर भी मैं राजी हूं। व बि अलीयन वलियन व इमामा, और मैं अली की विलायत और उसकी इमामत पर भी राजी हूँ। व बिल हसन वल हुसैन व अली इब्न हुसैन, आखिरी इमाम तक। और उसके बाद में कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी रज़ीतु बिहिम अइम्मतन, ऐ अल्लाह मैं इन 12 के 12 की इमामत के ऊपर राजी हूँ। बेहिम तवल्ला व मिन आदाहिम तबर्रा, मानने में सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं इनसे विला रखता हूँ, इनसे दोस्ती रखता हूँ, इनसे मोहब्बत रखता हूँ। वो बे आदाहिम तबर्रा, और मैं इनके दुश्मनों से बेजार। बेहिम तवल्ला, इनसे मैं तवल्ला रखता हूँ, इनकी विलायत मानता हूँ, इनको अपना दोस्त मानता हूँ, इनको अपना सरपरस्त मानता हूँ, इनको अपना आका और सरदार मानता हूँ। और अमिन आदा है बेहिम तवल्ला व मिन आदा है अतबर्रा फिद दुनिया वल आखिरा, मैं दुनिया में भी इनके दुश्मनों से बेजार हूँ और आखिरत में भी इनके दुश्मनों से बेजार हूँ। तो बस मेरे दोस्तों, ये जो रज़ाए परवरदिगार इस्लाम पर राजी हूँ, क्या मतलब? इस्लाम के अहकामात को, हलाल को हलाल समझना पड़ेगा, हराम को हराम समझना पड़ेगा, मुकम्मल तौर पर अपने आप को पाबंद करना पड़ेगा। किसका? दीन इस्लाम का। कुरान को किताब माना है तो कुरान मजीद के अहकामात को भी मानना पड़ेगा। आले मोहम्मद से मोहब्बत की है तो उन्हें भी खुश रखना पड़ेगा। तो ये इसको कहते हैं, इस दुआ को कहते हैं दुआए ईमान, कि रोजाना इस दुआ को पढ़े, हर नमाज के बाद पढ़े, ताक़ीबात नमाज के बाद पढ़े, और ये इस ऐलान के साथ कि मैं अल्लाह की रुबूबियत पर राजी हूँ, पैगंबर की रिसालत पर राजी हूँ, अली की विलायत पर राजी हूँ, इस्लाम के सच्चे दीन होने पर राजी हूँ। तो बस मेरे दोस्तों, ये जो कहा गया कि सबसे ज्यादा इन्हें राजी रखा जाए, अब आखिरी में नतीजे के तौर पर एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, और वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये आयत कुरान मजीद में नाजिल की, तो हम पूछे या अल्लाह तू कैसे राजी होता, तेरी रज़ा कैसे हासिल होगी? आए अल्लाह के रसूल आप कैसे राजी होंगे? तो उसके लिए मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूँ, उसको अपने जहन के अंदर महफूज रख ले कि मासूम फरमाते हैं, आयात में जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शबे हिजरत अली अलैहिस्सलाम को अपने बिस्तर पर सुलवाया पैगंबर से कहकर, और जब अली अलैहिस्सलाम सो गए तो फिर आवाज़ कुदरत आई, वमिन अन्नास मन यशरी
नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने नफ्स को बेच देते हैं अल्लाह की मर्जी के बदले में। तो मालूम हुआ अल्लाह ने अपनी मर्जी भेजी है अली के हाथों, और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी मुसलमानों की मोतबर किताब है। अलबत्ता ये कि वो हमारे नजदीक इंतहाई गैर मोतबर किताब है, लेकिन मुसलमानों के नजदीक वो बहुत मोतबर किताब है। उस किताब में रिवायत है, पैगंबर ने फरमाया फातिमा तो बिदअतुन मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है। वमन असर्रहा फक़द असर्रनी वमन अरज़ाहा फक़द अरज़ानी वमन अबग़दहा फक़द अबग़दनी। मुख्तलिफ लफ्जों के साथ में पैगंबर ने इरशाद फरमाया इस हदीस को कि फातिमा मेरा हिस्सा है। किसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया। अब इधर अल्लाह ने अपनी मर्जी भेज दी अली के हाथों। अब अल्लाह को अगर राजी करना है तो अली को राजी कर लो, और रसूल को राजी करना है तो बतूल को राजी कर लो। जिससे अली और बतूल राजी नहीं उससे ना अल्लाह राजी है ना रसूल राजी है। एक और चीज रज़ाए परवरदिगार के हवाले से कि एक नौजवान ने आकर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं अगर इस वक्त ये जानना चाहूं कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं तो कैसे पता चलेगा? वो पैरामीटर क्या है, वो मैयार क्या है? तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, घर जाके देखो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हैं तो समझो कि तुम्हारा अल्लाह भी तुमसे राजी है, लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं है तो फिर समझो अल्लाह तुमसे राजी नहीं है। इसलिए कि खुदा को माँ बाप को राजी नाराज करने के बाद तुम नमाजों से राजी नहीं कर सकते, अपनी इबादत से राजी नहीं कर सकते। तो बस अल्लाह की रजा के लिए अगर मोमिन बनकर अल्लाह को राजी रखना है तो माँ बाप को साथ अली अलैहिस्सलाम की विलायत के साथ साथ अपने माँ बाप को भी राजी रखा जाए। खुदावंद करीम हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह और रसूल की रजा की खातिर अपनी जिंदगी को गुजारें और तलाश करें कि किस अमल में खुदा राजी है, किस अमल में खुदा राजी नहीं है। भाई यही वजह है, इसके सिलसिले में मैं एक हदीस आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, वो जो हमेशा आप सुनते रहते हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अली, किसी शख्स को नूह नबी के जितनी उम्र मिले 2500 साल और 1500 साल तबलीग करे, 950 बरस की तबलीग करे, 1500 साल की उम्र में पैगंबरी का हुक्म मिला था कि अब ऐलान करो। तो 950 साल तबलीग की, पैगंबर फरमाते किसी को 950 साल की तबलीग, 2500 साल पूरी जिंदगी के बनते हैं। 2500 साल को इंसान जिंदा रहे और 2500 सालों में बालिग होने के बाद सारी जिंदगी इतनी नमाजें पढ़े कि कमर झुक जाए, इतने रोजे रखे कि पेट कमर को लग जाए, हर साल हज के लिए प्यादा बैतुल्लाह के लिए जाए, ओहद की पहाड़ी के बराबर, ओहद की पहाड़ी के बराबर सोना और चांदी अल्लाह की राह में खैरात करे, और उसके बाद खाने काबा के तवाफ करते हुए गुनाहों से ऐसा बच के रहे जैसे मासूम होता है, और खाने काबा का तवाफ करते हुए मजलूमियत की हालत में मारा जाए। ऐ अली, अगर तेरी मोहब्बत और विलायत उसके दिल में नहीं है तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। परवरदिगार आलम, तू हमें तातमे आखिर विलायत आले मोहम्मद पर बाकी रहने की तौफीक इनायत फरमा, हर अमल तेरी रजा की खातिर अंजाम देने की तौफीक इनायत फरमा।
तेरे और तेरे रसूल को राजी रखकर जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा।